माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर है तभी साधना है, जी तभी गुरुकुल है, जी तभी भोग है, जी तभी उपभोग है। जी। डरना किसे चाहिए? किससे डरोगे दुनिया में? हमेशा याद रखना, दुर्बल व्यक्ति से डरना, सबल से डरने की जरूरत नहीं। शारीरिक दुर्बल है, बीमार है, मानसिक दुर्बल है, मेंटल डिजॉर्डर है, और जिसका शरीर और मन, शरीर मीन्स लग्न, मन मीन्स चंद्र, तीसरा पार्ट देखो बुद्धि, कहीं कुबुद्धि तो नहीं है, कहीं दुर्बुद्धिवान नहीं तो नहीं है, कहीं नेगेटिव बुद्धि वाला तो नहीं है, कहीं सत्व प्रवृत्ति बुद्धिवान बुद्धि तो नहीं है। ये तीन को देखना, क्योंकि अगर शरीर मजबूत नहीं, लग्न मजबूत नहीं, चंद्र बल मन बल मजबूत नहीं, बुद्धि बल मजबूत नहीं, फिर इससे और क्या करा सकते हो? वो तो कामचोर ठग आलसी होगा ही होगा। और दुर्भाग्य से अगर शुक्र का महादशा या अंतर्दशा आ गया, शुक्र तो भोग का कारक है, वो तो बोलेगा रेस्ट, खाओ पियो सो जाओ, सुख भोगो, दुख मत भोगो, जहां जहां सुख मिलेगा उधर जाओ। और अगर शरीर मजबूत है, लग्न स्ट्रांग है, लग्न पीड़ित नहीं है, फिर डरना किसी से नहीं है। जिसका लग्न वीक है ना, फिर तुम मेरे पास आया, मैं बोला भाई पहले तो कुंडली भेजो, फिर आएगा कि नहीं आएगा बताऊंगा। तो पहले देखा कि यार लग्न तो अच्छा है, शुद्ध साफ है, लेकिन आदमी आके देखा कि दुबला पतला है, पूरा वजन करेंगे तो हालत खराब है। तो कुंडली पे कहीं ना कहीं देखा कि कुंडली पे लग्न पीड़ित नहीं है, चंद्रमा भी सुपर स्ट्रांग है, लेकिन सामने आदमी देख रहा हूँ हालत यह है। माने क्या हो गया? अब भाग्य घर को देखना पड़ेगा। दुर्भाग्य योग है क्या? जिसके लिए इसको हो सकता है लाइफ में बहुत प्रेशर हो, लाइफ में बहुत स्ट्रेस झेला हो, लाइफ में बहुत लोड लिया हो, तो यहाँ गलती हुआ ना। गलती तो आदमी को देख के हुआ, लेकिन ये दिलासा है कि आदमी फिजिकली तो इंटरनली स्ट्रांग है। चंद्र को देख के लगा कि ठीक है, अभी मन पे अंतर्द्वंद है, बेंगलोर जाएंगे नौकरी करने या गुरुकुल जाएंगे या संन्यास लेंगे या फिर घर जाएंगे या फिर करेंगे नहीं करेंगे, ये सबके साथ है। ये जातक का दोष नहीं है, दोष वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य का है, क्योंकि समाज और आज के एजुकेशन सिस्टम हर व्यक्ति विशेष को यही बनाता है। गुरुकुल होता तो उस व्यक्ति को उसके अंदर का कला गुण कुंडली देख के उसको एक ट्रैक पे छोड़ देता, लेकिन ना ऐसे गुरु हैं ना गुरुकुल है। और हम लोग खोले भी हैं तो समाज का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। समाज में सबको चाहिए MA BA और PhD और सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा और क्या क्या सब बड़ा बड़ा, और शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जब जन खाए ठोकर आज, और पढ़ लिख लिया तो नौकर बनना है चाकर बनना है। उनको 1000 बार समझाओ उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर, तो वो जस्ट नॉट अंडरस्टैंड दिस, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। और सिचुएशन भी वही है। और कुछ तो फंस चुके हैं, शादी करके बीवी बच्चा लेके बिना नौकरी का भी जी नहीं सकते। अभी छोड़ दो बोलने से क्या करने वाले हैं, और घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। तो इसलिए उसका दोष नहीं है। लेकिन जब गुरुकुल पे आ गए हो आचार्य बनने के लिए या साधक बनने के लिए, साधना करने के लिए या स्वावलंबन बनने के लिए, तो समझ में आता है कि हाँ इससे कोई भय नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा लग्न या मन कहीं पीड़ित होता, दुर्बल होता, लग्न कहीं पाप कर्तरी में फंस गया होता,
लग्न का दूसरा घर में शनि बैठा हो और द्वादश में यानी 12th घर में सूर्य बैठा हो या राहु बैठा हो, या पंचम से राहु बैठ के लग्न को देख रहा हो, या लग्न पे शनि बुध जैसे प्लैनेट शत्रुगृही होके बैठे हो, या लग्न का मान दुर्बल हो, अस्तगत लग्न हो, हायर डिग्री का हो, या उदय नहीं हुआ, उदय मतलब प्रारंभिक बाल स्थिति का लग्न हो, लग्न वीक है, तब ऐसा व्यक्ति से तो हमेशा डर के रहो। और ये अगर चंद्र भी पीड़ित है उसके साथ, लग्न तो पीड़ित है, पाप कर्तरी में फंसा है, जिनका लग्न पाप कर्तरी में फंसा होता है 3-4 चांसेस हैं। एक, जिंदगी में कभी ना कभी जेल का चक्कर में जाएगा, चांसेस। दूसरा, सुसाइड का अटेम्प्ट लेगा। तीसरा, अगर शनि जैसे द्वादश पे बैठा और आगे 2-8 में राहु केतु का एस्पेक्ट बना, चांसेस आत्महत्या का भी हो सकता है, होगा नहीं कह रहा हूं, दशा अंतरदशा में। तो ऐसे स्थिति लग्न पीड़ित और चंद्र भी इसी प्रकार शत्रुगृही हुआ हो और चंद्राष्टम भी हुआ हो, और खतरा। तो और या फिर चंद्र के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट का यानी पाप क्रूर ग्रहों का दृष्टि हो, या चंद्र खुद पाप पीड़ित हो, या चंद्र के द्विद्वादश में मतलब आगे और पीछे पाप कर्तरी पे चंद्र फंसा हुआ हो, चंद्र का मान कम हो, बालपन या वृद्धावस्था हो, इस प्रकार का चंद्र, या फिर चंद्र जाके 6-8-12 में फंसा हो, या लग्नेश खुद जाके 6-8-12 में फंसा हो, ऐसे व्यक्ति को देखते ही दूर भगाओ, बोले पास मत आओ, हमारे यहां पर काम नहीं है तुम्हारा। गाहे बगाहे चल के आपको धोखा देगा। ये आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। उसका दुर्बलता को ठीक करते करते आप सबल व्यक्ति दुर्बल हो जाओगे। उसका लाइफ लॉन्ग डिजीज हो सकता है। उसका बीमारी ठीक करते करते, एक मेडिसिन से बचाओगे बोल के ठीक करते करते तुम खुद 10 मेडिसिन खाना चालू कर दिए होगे। लग्न से दुर्बल व्यक्ति को, चंद्रमा में दुर्बल व्यक्ति से दूर रहना। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कहाँ जाओगे छोड़ के, दुनिया संसार छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन जिनको प्रोजेक्ट बनाना है, प्लानिंग बनाना है, टारगेट में जाना है, कोई महान काम करना है जीवन पे, कोई बड़ा देश और समाज के लिए काम करना है, तो पहले ना उन दुर्बलों को उठा के फेंको। खेती में क्या होता है ना, ऐसे खरपतवारों को उठा के फेंका जाता है, डेंजर है। वो पूरे सिस्टम को, एक सड़ा आलू पूरा बुरा का आलू को सड़ा, आलू खराब कर देता है। वो सेल्फ ब्लैकमेल भी करेंगे, फॉरवर्ड ब्लैकमेल भी करेंगे। प्लास्टिक का थैली लेके उसके अंदर मेडिसिन घुसा देंगे और मुंह में रखे रहेंगे और नाटक करके एक एक मेडिसिन निकालेंगे, बोला देखो मैं इतना मेडिसिन खाया हूँ, मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, बचाओ। तुम बोलोगे तो मेडिसिन खा दिया, रात को गाड़ी उड़ी लेके हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस केस, अटेम्प्ट टू सुसाइड, फंस गया। लग्न दुर्बल करते हैं। जितने सारे नौटंकी होता है ना इस प्रकार ब्लैकमेल का, मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर दूंगी, तुम फंस जाओगे, या मैं मर जाऊंगा, तुम्हें फंसा दूंगा, इनका खेल है। नहीं पकड़ सकते, वो मुंह में घुसा के रखेंगे। मतलब वो ऐसा माया करेंगे कि तुम बंधे हुए हो चारों तरफ। और ऐसा व्यक्ति जिस पल एक बार बोल दिया कि मैं सुसाइड कर दूंगा या कर दूंगी, तुम ऐसे करोगे तो मैं मर के दिखा दूंगी या दिखा दूंगा, फट से हाथ जोड़ो और दूर भाग जाओ। मतलब वो बहस नहीं करना है। नहीं, बहस नहीं, इनसे जिंदगी से हटाओ। ये आज बोल रही है या बोल रहा है, कल करेगा। ये चंद्र दुर्बल, चंद्र षष्ठाष्टम में बैठा हो,
अष्टम चंद्र हो, क्षीण चंद्रमा हो, ऐसा व्यक्तियों के अंदर ऐसा टेंडेंसी देखा जाता है। सबके अंदर होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, हाँ, सबके अंदर ऐसा होगा नहीं कह रहा हूं। तो लग्न पीड़ित, राशि पीड़ित, बुध और सूर्य पीड़ित, सावधान। और अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठ गया कहीं से, भाई थोड़ा बच के। अगर शुक्र सूर्य के साथ जल गया है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्लोज कॉम्बैट में आया, जल गया, माने इसको माया इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सूर्य से शुक्र का दूरी एक ही घर में रह के कंबस्टेबल डिस्टेंस से दूर में है, यानी तुम्हारा आत्मा को माया गिराएगी या गिराएगा। बी कॉशियस फॉर दिस। और यहां भी बताता हूं, ऐसा नहीं कि एक घर में, दूसरे घर में सूर्य है, मीन्स पकड़ लो 11th हाउस में राहु के साथ शुक्र बैठा है, 12th में सन बैठा है, और शुक्र और राहु सूर्य का डिफरेंट घर होने के बावजूद एक इसमें आया है, एक लाइन नक्षत्र पे आया गया। अच्छा, हाँ, तो भी खतरनाक। वो कंबस्टेबल फायर में अगर आ गया, बचा, डिस्टेंस में गया, फंसा, क्योंकि शुक्र वहां बली है। 12th हाउस में शुक्र बहुत बली होता है, तो माया लग जाएगा, माया घिसट के लेके गिरा देगा। इसलिए यहां ये इसलिए कह रहा हूं तुम्हें कि जो पहले सूर्य का साधना में बताया, इसलिए बताया कि स्वस्थ है वो सब है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं। और ये गुरुकुल का पूरा साधना फर्स्ट, पहला सुख निरोगी का है, और गुरुकुल का सारा साधना में से पहला साधना स्वास्थ्य का साधना।